नमस्कार मित्रों। आज हम लोग पुनः जीवन की यात्रा पे बात करने के लिए उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जीवन के यात्रा क्रम में जो परेशानियां आती हैं और उनका क्या रूट कॉज है, इसके बारे में आज हम लोगों ने बोला था बताने के लिए। लेकिन एक बार मैं रिकैप कर देता हूं, अभी तक हम लोगों ने क्या बोला था। जीवन के यात्रा क्रम में अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि जीवन परमात्मा का दिया हुआ एक बहुत ही बहुमूल्य तोहफा है, जिसको जितना भी बहुमूल्य कहें उतना भी कम है शायद। माइंड क्या चीजें सेंस करता है, क्या चीजें सीखता है, जानता है, वह जीवन में ही पता चलता है। बहुत सी बातें कही जाती हैं, पिछले जन्म या अगला जन्म, तो वो क्या है, नहीं है, वो काल्पनिक है, भासी है या रियल है, वो तो बात की बात है। लेकिन जो भी कुछ अच्छी चीज है, बुरी चीज है, जो भी घटती है, उनका सेंस और रियलाइज हम लोग इसी जन्म जन्म में करते हैं। इसलिए हम लोग इस जन्म की बात कर रहे हैं, मतलब इस जीवन में क्या चीजें रिलेटेड है। तो अभी तक हम लोगों ने बात कहा था, जीवन परमात्मा का दिया हुआ एक बहुत ही बहुमूल्य भेंट है, उपहार है हम लोग के लिए। और यह और यह जो जीवन है वह जीने के लिए है। लेकिन जीवन में तमाम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तमाम ऐसे चीज आते हैं जो जीवन को एक कष्टदायी बना देते हैं। और जीवन बस एक जीने भर रह जाता है कि बस इस जीवन को पूरा कर लिया जाए। लेकिन मैंने यह भी बात की थी कि जीवन इस चीज के लिए नहीं है। जीवन एक पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया हुआ एक आनंदमय पाथ है, एक आनंद का रास्ता है, जिस आनंद से हम लोग अपने आप को दूर रखते हैं और बहुत सारी परेशानियों से हम लोग खुद को घेर लेते हैं। और जो चीज हम लोग लाइफ में डिजर्व करते हैं, उन चीजों से हट के एक विक्टिम खुद का दोषारोपण करते हुए एक जीवन जीते हैं। तो आज ये बातें हम लोगों ने की थी, और तो आज हम लोग रूट कॉज जानते हैं कि एक्चुअली में क्या ऐसा चीजें हैं। देखिए, कारण बहुत है, हर एंगल से लोग बहुत बहुत कारणों की चर्चा करते हैं। लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण मुझे लगता है, इवन अगर मैं इस कारण के बारे में चर्चा भी करूं, तो ये शायद कोई कहे कि ये ऐसा छोटा कारण है, लेकिन कारण बहुत है। तो इस संदर्भ में मैं बात करता हूं। मेरा मतलब है एजम्पशन से, जीवन को लेकर हम लोगों ने क्या सीखा, जीवन को हम कैसा जीते हैं, जीवन के बारे में हम क्या सोचते हैं, जीवन के बारे में हमारा सोच कैसा है, हमारे कैसे विचार है। तो हमारे विचार और जो सोच है जीवन को लेके, पूर्णतः यह आने वाला जो अगला पल है उसका निर्माण करते हैं। मतलब परमात्मा ने हमने बनाकर भेजा और उन्होंने सब कुछ हमें ठीक ठाक दी। और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने हमें हर चीज का मन दिया, जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ऐसे तो लोग मन को दिमाग से ही जोड़ते हैं, लेकिन मन बिल्कुल अलग है। मन एक एनर्जी है, और शायद मन जो है वह हमारे बॉडी में कहीं नहीं है। तो डॉक्टर शरीर के परीक्षण से भी नहीं बता सकते हैं कि मन एक्चुअली कहाँ पर है, और ये ब्रेन से कंप्लीट अलग है। और जो ये संपूर्ण चीजों का निर्धारण करता है, और मन के बारे में हम लोग की बहुत चीज बात कही है, चेतन मन और चेतन मन, इस तरह की चीज है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे मन में जो ब्लूप्रिंट होते हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, विचार तो मन में ही आते हैं। तो जो विचार है वो हमारे जीवन को तैयार करते हैं, जीवन को गढ़ते हैं। अब ये कोई कोई कैसे मेरा विचार जीवन को गढ़ सकता है, तो यह बिल्कुल सत्य है कि आपके विचार ही आपके जीवन को गढ़ते हैं। आप किस तरह के विचार आप सोचते हैं, मतलब ये नहीं कि आप किस परिस्थिति में हैं। आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पे आपके लिए हर चीज मुश्किल है, इसके बावजूद भी अगर आपके विचार अच्छे हैं, अगर आपके विचार अच्छे हैं, तो उनसे जो एक नई जीवन की कंस्ट्रक्शन बनावट होती है वो बहुत ही बेहतर होती है। लेकिन एक आप अच्छे परिवेश और अच्छे परिस्थिति में भी हैं, और आपके मन के जो विचार हैं वो नकारात्मक है और वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, तो फिर आप अपने लिए दुखों का आगमन कर रहे हैं। आप आगे आपका जो आने वाला जीवन है वो शायद पीड़ादायी और दुख भरा हो सकता है, इसलिए विचार पे ध्यान देना है। तो अब आप फिलहाल वर्तमान में आपका जीवन कैसा है इससे मतलब नहीं है, अब यहाँ पे आपके विचार कैसे हैं।
तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो परमात्मा ने हमें जो जीवन दी, लेकिन हमने ऐसे विचार उत्पन्न किए और उन विचारों का यह कॉन्सिक्वेंस परिणाम रहा कि जो अभी हमारा वर्तमान जीवन है, चाहे हमें कंटिन्यूअस फेल्योर मिल रहा हो, हम असफल हो रहे हैं कैरियर में, पढ़ाई में, रिलेशन में, धन में, कहीं भी। तो बस एक एक ही कारण है इसका कि हम लोगों ने उस तरह की परिस्थितियां स्वयं उत्पन्न की और इसके जिम्मेवार हम हैं। लेकिन जिम्मेवार है तो सॉल्यूशन, इसका निदान भी हम ही करेंगे। और ये सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। और शायद मुझे लगता है कि यह एक प्रकृति प्रकृति प्रदत्त तो नहीं है, लेकिन एक प्रकृति का यह भी एक डिजाइन है। प्रकृति का यह भी है कि जब लोग, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल कि बहुत लोग, बहुत ही ऐसी परिस्थितियां जो बहुत विकट थी, उन परिस्थितियों में जाकर उन्होंने इतिहास रचा, अपने आप को उस परिस्थितियों से बाहर लाए और दुनिया के सामने एक कीर्तिमान स्थापित किया। तो अगर हम उनकी चीजों को देखें, उन चीजों को स्टडी करें, उनके बारे में पढ़ें, तो हमको ये समझ में आएगा कि किसी भी पॉइंट पे वो नकारात्मक नहीं थे। उनके विचार, भले ही वे फटेहाल में थे, भले ही उनके पास पैसे का घोर अभाव था, खाने का उनको दिक्कत था, सारी चीजें थी, लेकिन उनके उनके इनके बावजूद भी जो उनके विचार थे वो बहुत सकारात्मक थे। और उन विचारों को लेकर उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन लेकर एक नई जिंदगी में नए आयाम गढ़े। कहने का मतलब है कि अब आप कहेंगे कि सिर्फ विचार अच्छा हो जाना, ऐसा नहीं है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो वह एक्शन, जो कर्म आपको करना है, वो यही तय करते हैं। क्योंकि कार्मिक फल हर चीज होता है। अब ऐसा है, जैसे हम लोग देखते हैं धन के बारे में, तो धन के लिए जाहिर सी बात है कि हमें इसके लिए कमाना पड़ता है। तो इसको हमें उद्यम से, मेहनत से प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन क्या, मेहनत तो है ही, लेकिन इसके साथ अब यह भी है कि आपके मानसिक विचार कैसे हैं धन को लेकर। आप कितना भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके विचार ऐसे हैं जिनकी वजह से धन टिक नहीं रहा है। तो यह बात थोड़ा गहरी है। इस बात को जरा सोचने की जरूरत है। अपने आप को रियलाइज, अगर रियलाइजेशन होता है तो भी ठीक है, या अपना हम सेल्फ एनालिसिस करें जीवन के जिस पड़ाव में है, और जो चीज अभी तक नहीं हुई है, और जो चीज अभी हम लोगों को करनी है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जीवन हमेशा एक मौका देता है। क्या ऐसी परिस्थितियां रहीं जिसके समय कुछ हुआ नहीं, या जो चीज का जो चीज जरूरी थी बहुत कम हुआ या हुआ ही नहीं। तो जो समझे बिना समझे सब चीजें तो निकल गई, ठीक है। लेकिन जब आपको यह बात पता चलता है कि असल में आपके विचार ही आपके जीवन को बनाते हैं, और जो कर्म है, कर्म के द्वारा भाग्य का निर्माण अपने आपके हाथों में है। ईश्वर ने आपके भाग्य का निर्माण नहीं किया। ईश्वर ने आपको भाग्य के स्वरूप हमेशा अच्छा ही बना के दिया, लेकिन भाग्य का निर्माण वो आपके हाथों में दे दिया। और आप अपने भाग्य को कैसे गढ़ते हैं, यह संपूर्ण आप पे निर्भर करता है। यह संपूर्ण आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से इन सब चीजों को अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं तो विचारों की बात कर रहा हूं कि इन सब विचारों से आप अपने जीवन को कैसे गढ़ें। तो आप जरा देखिएगा कि मैं जैसे प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप उसको, लेकिन आप जरा आज से इन सब चीजों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। आप जरा देखिए आपके विचार कैसे आते हैं, और आप अपने विचारों पे काम कीजिए। आप कुछ समय निकालिए, अगर आप सुबह सोते हैं या फिर रात को जब आप सोते हैं या सुबह उठते हैं, तो अगर आप रात को सोते हैं तो किन विचारों के साथ आप सोने जाते हैं, जरा इस पर आप मनन कीजिए, जरा इसको आप ध्यान कीजिए। और प्रतिदिन आप, ऐसे तो कहा जाता है मानव मस्तिष्क में एक दिन में लगभग 60,000 के करीब विचार आते हैं, जिसमें से बहुत विचार 90% तो कहीं चले जाते हैं, और कुछ ही विचार जो होता है आदमी, तो जाहिर सी बात है कि सारे विचारों को तो देखना, जानना संभव नहीं है, लेकिन कुछ विचारों को हम लोग देख सकते हैं। तो हमारा जीवन जैसे चल रहा है, तो ये इन विचारों पर ही कहीं ना कहीं निर्भर है। तो इन विचारों को आप किस तरह से लेते हैं, इन विचारों पर आप कैसा काम करते हैं, आपके विचार कैसे हैं। अगर मान लीजिए आपके विचार सारे नकारात्मक हैं, तो आपके जीवन में नकारात्मक चीजें होंगी, आपके आसपास नकारात्मक लोग होंगे, आपको हर चीज में नकारात्मकता ही दिखेगी। आप एक फेल्योर का एक सीरीज चल पड़ेगा लाइफ में।
तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग इस जर्नी में, आगे मैं और बात करूंगा, लेकिन अभी विचारों पर आपको जरा ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज से। ये हमारे विचार, कहा था कि जैसे विचार होते हैं मनुष्य, जैसे विचार का बीजारोपण होता है, वैसे परिणाम मनुष्य के जीवन में होते हैं। तो इन सब चीजों को हमको जरा देखने की जरूरत है, इन पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जरा आप अपने विचारों पे काम कीजिए। आप अपने विचारों को देखिए, किस तरह के विचार आते हैं आपको। मैं नहीं कह रहा कि उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, बस देखिए। क्योंकि एक बार मुझे जब पता चल गया, मुझे किसी ने बताया कि हाँ, यह रूट काउज है, इस चीज की वजह से मेरे जीवन में ऐसा चीज हो रहा है, तो आज से आप अपने विचारों को देखेंगे, किस तरह के विचार आते हैं, उनको बस देखिए। एक एक जागरूक इंसान की तरह, एक होशपूर्वक होकर, एक कंप्लीट अवेयरनेस की, मैं अवेयरनेस की बात करूंगा। आप अवेयर होकर देखिए और कोशिश कीजिए थोड़ा इस पर, किस तरह के विचार आपके मन में आते हैं, क्या वह विचार आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो अभी के लिए मैं बस यही कहता हूँ कि अभी हम लोग को जो काम है वो अपने विचारों को देखना है। और अब अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे विचार, क्या निगेटिव है, क्या नकारात्मक, क्या सकारात्मक है, और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने रूट काउज की बात की, और रूट काउज में पहला हम लोग विचारों तक पहुंचे, कि हमारे जीवन में जो भी निर्धारण हो रहा है, जो भी चीजें हैं, उसके पीछे हमारे विचार है। वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और वहां पे हम लोग, अभी तक हम लोग रूट काउज की बात किए, और अगला वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। तब तक मिलते हैं। धन्यवाद।